कोई भी चीज़ उसके सही समय पे ही अच्छी लगती है। जब समय निकल जाता है और जब उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वो निरर्थक हो जाती है। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं आपकी मंजरी आप सबके साथ फिर से एक नए बर्निंग टॉपिक के ऊपर जो हमने कल देखा और जितना मुझे समझ आया मैंने एनालाइज़ किया और हल्का जी का भी जब मैंने व्लॉग देखा और उसके बाद जो मुझे समझ आया वो ये था कि कुछ टॉपिक था जो आज से 6 महीने पुराना था। कुछ बातें थी, कुछ ऐसी मतलब कहते हैं ना घटिया बातें थी जिनको हम 6 महीने पहले अगर डिस्कस करते तो शायद ये बर्निंग टॉपिक कहला सकता था। शायद इस पर जनता आपका साथ देती। ये व्लॉग मैं बना रही हूँ सुचि प्रदीप जी के लिए। मैं नाम लेके बोल रही हूँ। सुचि प्रदीप जी बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही समझदार किस्म की महिला लगती हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपनी हर चीज़ों को टैकल करती हैं। प्लान्ड तरीके से, सुलझी हुई तरीके से अपनी चीज़ों को डील करती हैं। उनके व्लॉग्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब वो भले ज़्यादा व्यूज़ में ना जाए लेकिन वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती। वो कोई भी गलत और झूठ बात नहीं बोलती। और जो भी उनको गुस्सा कल आया है, जो भी उनका गुस्सा जो कहते हैं ना फूटा है कल, वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी को भी अपने बच्चे के बारे में कभी भी गलत बात सुनाई देगी तो खून खौलेगा। लेकिन इस चीज़ को अभी सामने लाना, इस चीज़ को अभी बवाल बनाना और सोशल मीडिया पे लाना क्या सही था? क्या ये समय सही था? क्या ये समय प्लान्ड था? क्यों अभी इस चीज़ को सामने लाया गया? सुचि जी को ये भी अपने ब्लॉग में बताना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला, तो क्या उन्हें अभी पता चला? और अगर उन्हें अभी पता चला तो किसके थ्रू पता चला और क्यों अभी पता चला? इस बात पे भी उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी लानी चाहिए। ये मेरा उनको सजेशन है कि अगर वो थोड़ी सी मतलब इसमें क्लैरिटी ला देंगी तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात कि ये बात क्या थी, है ना? कई लोग शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ही दबी हुई और बहुत ही ना कहते हैं बहुत ही ढकी हुई तरीके से हर बात को रखा। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी बात का तरीका भी, लेकिन मैं यहाँ पर खुलकर ये पूरी कहानी समझाना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, आपके सब्सक्राइबर्स को और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी। ये मामला था उस कंट्रोवर्सी का कि जब जगत दीदी और जगत भैया या आपके लप्पू भैया के बीच में जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उनके बीच में जो भी लड़ाइयाँ शुरू हुई, जब उन्होंने सगाई के बाद अपने एंगेजमेंट के करीबन 1-1.5 महीने बाद इनके साथ कुछ भी जो भी ऐतराज़ जताया होगा, चाहे मिलने से या जो भी ये फरमाइश कर रहे होंगे, जो भी होगा इनका इंटरनल मैटर, तो उन्होंने जब ऐतराज़ जताया तो इनके बीच में लड़ाई हुई। तो जब लप्पू भैया और जगत दीदी के बीच में लड़ाई हुई तो लप्पू भैया ने कुछ गलत शब्द कहे जगत दीदी की बेटी के लिए, जो बात हल्का जी भी अपने उसमें कई बार बता चुकी हैं कि जगत भैया ने यानी कि लप्पू जी ने जगत दीदी की बेटी ताशी के लिए कुछ गलत शब्द लिए थे, जो सुनने के बाद जिसे सुनने के बाद किसी भी माँ को या किसी भी औरत को बुरा लगेगा अपनी बेटी के लिए ऐसा सुनने के बाद। तो उन्हें बुरा लगा और उन्होंने उल्टे जवाब में, रिएक्शन में ये उन्होंने कह दिया, क्योंकि देखिए अगर उनके बच्चे होते तो शायद वो उनका नाम लेती, लेकिन उनके तो बच्चे हैं नहीं, तो उनके घर में जो भी बच्चे हैं या बच्ची है उसका नाम लेके उन्होंने कह दिया कि तू जाके ये काम अपनी कुकड़ी के साथ कर। तो ये बात हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना एरोगेंस, ठीक है मैं मानती हूँ आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये बुरा आपको करीबन 6 महीने पहले लगना चाहिए था जब ये हुआ था, है ना? अब अचानक से आप उभर के ये बात कह रही हैं, वो भी उस समय पे जब वाईटी पे ये बातें चल रही हैं कि जगत दीदी की शादी हो रही है। तो ये चीज़ें गलत लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग चाहते ही नहीं हैं कि उनकी शादी हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैं जितना महसूस करती हूँ, यहाँ से आप लोगों को देखती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनकी शादी हो चाहे ना हो। लेकिन अभी जो आपने स्टेप उठा लिया है इससे ये गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने अपने भाई के बुने हुए स्क्रिप्ट का एक पार्ट बन गई हो। तो ये बात को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके भ्राताश्री, आपके भैया एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसके किरदार बिल्कुल ध्यान से वो सिलेक्ट करते हैं और उन्हें एक स्क्रिप्टेड मटेरियल देते हैं। उसमें से कई लोग जानकर उन मटेरियल्स को करते हैं, या तो वो दबे हुए होते हैं या जो भी कंडीशंस हो, और कई लोग अनजाने में उस स्क्रिप्ट के
झांसे में आ जाते हैं, जैसे कि आप। तो आप उसमें मत पड़िए, और मुझे लगता है कि जो चीज़ अभी हो रही है प्रेजेंट में, उसमें रिएक्ट करिए, ना कि पास्ट में। और अगर कोई बात आपको बुरी भी लगती है तो आप रिएक्ट करने की जगह आप ऑफलाइन बात करिए और इसको सॉर्ट आउट करिए, है ना। और पहले अपने भाई से बात करिए, क्योंकि वहाँ आपका भाई भी था, आपने ये बात मेंशन भी की है, वहाँ पे मेरा भाई था। और अगर मेरा भाई ऐसी बात सुन ले रहा है तो ये कैसे सुन ले रहा है, तो उनको आपको इस बात का ज़्यादा दुख हुआ था, है ना। जो होना भी चाहिए कि भाई अपने सगे, अपने भाई या अपने घर का कोई पर्सन हमारे लिए कुछ गलत करता है तो उसका दुख अलग होता है, बजाय कि जो बाहर वाला कुछ करता है। तो आपने ये बात अपने व्लॉग में बखूबी मेंशन की है कि आपको इस बात का दुख है कि आपके भाई ने इस बात को गलत तरीके से सुना और कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपको इस चीज़ का दुख है। तो आपके पास अपने भाई का नंबर है, आप अपने भाई से बात करिए, उन्हें गालियाँ दीजिए, लड़िए। लेकिन इसको सोशल मीडिया पे अब 6 महीने बाद लाकर, वो भी उस वक्त जब जगत दीदी की शादी की बात चल रही है, तो मत करिए। क्योंकि अगर उनकी ये शादी हो रही है तो होने दीजिए। आप अपने भैया के स्क्रिप्ट का पार्ट नोइंगली या अननोइंगली मत बनिए। थैंक यू सो मच। लास्टली मैं उन सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए भी जिन्होंने रिसेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, व्यूज़ तो आते हैं, देखते हैं लोग, पर सब्सक्राइब नहीं करते, या प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्यार लगता है कि कोई मुझे पसंद कर रहा है, मुझे सुनना चाहता है। थैंक यू सो मच।